हेलो दोस्तों, देखिए जैसे रेलवे लोको पायलट की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ रही हैं। तो इस वैकेंसी को आने से पहले अभी तो जैसे वैकेंसी चल रही है फ़िलहाल में, इस वैकेंसी को आने से पहले से भी बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट रहता है कि जो ये वैकेंसी है ये किस तरीके से पूरी होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम कैसा होता है, पार्ट ए पार्ट बी कितने पार्ट में होता है, साइको कैसे होता है, कैसे इसे पास करा जाता है, किस तरीके से इसमें मेरिट बनती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। तो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की न्यू वैकेंसी है। इसमें क्या है, देख आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट फुल सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम फार्म भरते हैं तो क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए एएलपी का फार्म भरने के लिए। टेक्नीशियन की इसमें बात नहीं हो रही है, इसमें केवल एएलपी की बात हो रही है। तो इसमें 1 साल या 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। 1 साल की आईटीआई होगी तो भी चलेगी, 2 साल की होगी तो भी चलेगी। कुछ कैंडिडेट एससीवीटी आईटीआई करते हैं, कुछ एनसीवीटी से करते हैं। तो आपने किसी से भी क्या होगा तो इसमें वैलिड होगी। या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, या 4 साल की जो बीटेक होती है वो होनी चाहिए। तो ये तो इसकी योग्यता थी। क्या क्या थी, आईटीआई होनी चाहिए आपकी, डिप्लोमा होनी चाहिए, या बीटेक वगैरह ये आपके पास में होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें एज लिमिट क्या आई है, 18 से 30 साल आई है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और 5 साल की छूट है इसमें एसटी एससी के लिए। ये बात सबकी क्लियर है। इतना करने के बाद में हमारा एग्ज़ाम होता है सीबीटी 1 एग्ज़ाम, जिसे बोलते हैं प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम होता है 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 75 मार्क्स यानी कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, 60 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। ये केवल क्वालिफाई करना होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 75, टोटल मार्क्स 75, टाइम 60 मिनट, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। सिलेबस क्या होता है सीबीटी 1 का, मैथ आता है 20 नंबर का, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, साइंस आती है 20 नंबर की, और जीएस आती है 10 नंबर की। और ये जो सीबीटी 1 का सिलेबस है मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, आप जाकर देख लेना। उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, यूआर कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 30% मार्क्स लाने होते हैं, एससी कैंडिडेट को कम से कम 30% और एसटी कैंडिडेट को कम से कम 25% मार्क्स लाने होते हैं। इसका पासिंग क्राइटेरिया है, तभी जाके एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 1 पास करने के बाद सीबीटी 2 के लिए हम एलिजिबल होते हैं, और 15 गुना कैंडिडेट होते हैं। जैसे 100 वैकेंसी हैं तो सीबीटी 1 पास करेंगे, कितने करेंगे, 1500 कैंडिडेट। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं सीबीटी 2 पर। सीबीटी 2 किस तरीके का होता है, सीबीटी 2 होता है 2 पार्ट में। एग्ज़ाम होता है एक ही दिन में, पर पार्ट होते हैं उसमें अलग अलग। पार्ट ए होता है जो मेन एग्ज़ाम होता है, इसी से हमारी मेरिट बनती है। उसमें सब्जेक्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जीके जीएस करंट अफेयर। टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होते हैं। टाइम मिलता है आपको 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग सब में 1/3 चलेगी। उस जैसे पार्ट ए ख़त्म होगा तुरंत ही बाद पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेड एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम। इसमें 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, टाइम 60 मिनट। और इसमें कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप यूआर हैं, ओबीसी है, एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी कैटेगरी है, आपको 35% मार्क्स लाने हैं। 35% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो गए 175 क्वेश्चन 175 नंबर के, और 150 मिनट का इसमें टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद में जब आपका सीबीटी 2 पास हो जाता है तो आपको साइको के लिए बुलाया जाता है 8 गुना कैंडिडेट को। जैसे 100 वैकेंसी 8 गुना कैंडिडेट को, यानी कि 800 कैंडिडेट आपके साइको के लिए जाएंगे। साइको होता है टोटल 5 सेट होते हैं साइको में, पर हर सेट में आपको मिनिमम 42% मार्क्स लाने ही लाने होते हैं, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी फाइनल मेरिट बनती है। कैसे बनती है,
फाइनल मेरिट इसमें बनती है 70% मार्क्स तो पार्ट ए के लिए जाते हैं, 30% साइको के। कैसे? जैसे पार्ट ए में आपके 50 नंबर आए, पार्ट बी में भी आपके 50 नंबर आए, सॉरी साइको में भी 50 नंबर आए एग्जाम्पल, तो 70% तो इसका लिया जाएगा, यानी कि 50 का 70% कितना होगा, 35 नंबर तो इसके ऐड किए जाएंगे, और 30% जिसके, 30% जिसका कितना होगा, 15 नंबर। तो दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 50 नंबर। ऐसे नंबर ऐड करके आपकी मेरिट बनती है। इतना क्वालिफाई करने के बाद 1.5 गुना कैंडिडेट रह जाता है डीवी और मेडिकल के लिए। 1.5 गुना कैंडिडेट। अब मेडिकल क्या होता है, एएलपी का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, 6/6 की आँख होनी चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो इसका मेडिकल जो है अच्छा खासा है। तो ये थी इसकी फुल सिलेक्शन की प्रोसेस। इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भेज सकते हैं। एक बार चैनल पर विजिट कर लेना, आपको इस तरह की काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी, आपको खूब इसमें हेल्प होगी। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा।